दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। ये चुनावी समय है, चारों तरफ चुनाव की ही चर्चा है। साथ में हमारे पवन श्रीवास्तव जी हैं। पवन श्रीवास्तव जी राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और विविध गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो हम चुनाव को लेकर कुछ जानते हैं कि क्या अभी चल रहा है और किसकी संभावना, किस पार्टी की संभावना बनती है कि सरकार बनेगी। पवन भाई, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि उनकी 300 सीटें आएंगी, आपको क्या लगता है? वो ख्वाब देख रहे हैं जो न पिछली बार पूरा हुआ और न अब की बार पूरा होगा। यह उनका अंतिम चुनाव है। यह बयान उनके कई बार स्वयं आ चुके हैं कि लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है। लोकतंत्र में तो चुनाव लगातार होते रहेंगे, पर ये उनकी पार्टी का है अंतिम चुनाव होगा। ये मेरी शुभकामना है उनको। ऐसा किस दावे के साथ आप कह सकते हैं कि यह समाजवादी पार्टी का अंतिम चुनाव होगा या अखिलेश यादव का अंतिम चुनाव होगा? ओवैसी का जन्म होना जो मुस्लिम नेताओं की पैदावार को बढ़ाएगा, वो इनका खिसकता हुआ वोट बैंक है और इनके पास अब कोई जनाधार नहीं बचा हुआ है। सिर्फ यादव बिरादरी का ही वोट है। उसको लेके सरकार बनाने की इनकी जो मंशा है, यह पूरी तरह निराधार है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसे 300 प्लस सीटें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 300 सीट से ज़्यादा मिलेगी, यह दावा नहीं, यह आपको परिणाम आने के बाद आपको सच प्रतीत होता दिखेगा। विषय है कि जो ठाकुर बिरादरी है, उसके सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में इस समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पटेल बिरादरी का नेता स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल, यह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मौर्य कुशवाहा बिरादरी के नेता केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कायस्थ में सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट में मंत्री हैं और कायस्थों के बड़े नेता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। डॉक्टर संजय निषाद परिवार, निषाद समाज के बड़े नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अनिल राजभरों के बड़े नेता हैं, वह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इन तरह सभी बिरादरी के जो मठाधीश हैं और जो बड़े नेता हैं, वह सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास करके 325 सीट प्राप्त करेगी। अभी जैसे राम मंदिर का मामला है या काशी विश्वनाथ का मामला है, इसका क्या असर पड़ सकता है? भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। बिना अध्यात्म के यहाँ कोई जी नहीं सकता। और राम रोम रोम में बसने वाले, कणों कणों में बसने वाले प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। उनके जन्म स्थान के लिए 500 वर्षों से लड़ाई चल रही थी। वह इस सरकार में निपटी और भव्य मंदिर उनके प्राकट्य स्थल पर बन रहा है। यह हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है। सब हिंदू गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहा है। और मथुरा में भी भगवान कृष्ण के जन्मस्थली पर भी जो कब्जा मुस्लिमों ने किया था, उसे हटाकर और एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इसका प्रयास इस चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार होती तब तक राम मंदिर बन गया होता। अखिलेश यादव की सरकार तो रही, यह लगता है कि वो धीमी गति के समाचार हैं। यह विवेक उनका पहले क्यों नहीं खुला, इस बात पर उनको विचार करना चाहिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर भी उनको कहा कि उनकी सरकार की योजना थी। वो तो इस समय यही कर रहे हैं। जो योजना क्रियान्वित हो रही है, सबका श्रेय खुद लेने को तैयार हैं, पर उनका चाल चरित्र, चेहरा समाज के सामने है, जनता के सामने है। जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। मथुरा पर अभी पिछले दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कुछ बयान दिया था कि अब की बारी मथुरा की है। हम लोग प्रारंभ काल से ही माननीय अशोक सिंघल जी के सानिध्य में, केशव जी भाई साहब और हम लोग पले बढ़े, और हम लोग कहते थे अभी अयोध्या झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। ये उसका जो कह रहे हैं वो सच होगा और अगले बार आपको दिखेगा कि मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है, क्यों वोट दें भाजपा को? 2 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी गरीब जनमानस को निःशुल्क भोजन दे रही है। कहीं गरीबी नहीं है, यह खाली भ्रमित करने का एक चाल है जो सपा का, वह उसमें काम नहीं होगा, उन कामगार नहीं हो पाएंगे वो। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को
आवास दिया, शौचालय दिया, उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस दिया, पानी दिया, बहुत सी सुविधाएं उनको दी। आयुष्मान योजना में उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई। ऐसी कई योजनाएं हैं जो गरीबों को समर्पित हैं। इसलिए गरीब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वह सरकार बनाने में सहयोग करेगी। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में वोट नहीं देगा, क्यों? लोग ब्राह्मण समाज को समझ नहीं पाते। उनको समझने के लिए भी बहुत उनको अध्ययन करना पड़ेगा ब्राह्मण समाज को। ब्राह्मण समाज सदैव सत्ता के साथ रहता है और रहेगा। कायस्थों की क्या स्थिति रहेगी? हर बार मुद्दा उठता है और समाज में यह नाराजगी रहती है कि काय समाज को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो अब की क्या ऐसा लगता है, क्यों वोट देंगे लोग? कायस्थ राष्ट्रवादी समाज है, वह राष्ट्र के हित में समर्पित रहता है और जो राम की और राष्ट्र की बात करेगा कायस्थ समाज उसी के साथ रहेगा। कायस्थ समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है और आगे भी रहेगा। ओवैसी का क्या इफेक्ट रहेगा? लोग कह रहे हैं ओवैसी आए, भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर आई, तो वो मुसलमानों को वोट कटवाने को लेकर आई, क्या कह रहे हैं? ओवैसी को उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि वोट कटवाने के माध्यम से है। ओवैसी का संकल्प है जो कि उनकी बिरादरी हमेशा पिछलग्गी बन के रही, अब वह स्वयं का नेता पैदा करना चाहते हैं। इसमें वो कामगर होंगे और निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी और इसका नुकसान सपा को सीधा सीधा होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो मुसलमानों का बहुसंख्यक वोट ले जाएगी, तो ऐसे में ओवैसी कितना वोट पा जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उससे जीत जाए? समाजवादी पार्टी तो खाली मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। इसी तर्ज पे उसने आरएलडी से समझौता किया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पर जाट का जो झगड़ा है वो सिर्फ सीधा मुसलमानों से है, तो जाट समाज भी मुसलमानों को वोट देने नहीं जा रहा, सपा को वोट देने नहीं जा रहा है। ऐसे ही ओवैसी का जो मुद्दा है, ओवैसी निश्चित ही एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिमों का अपनी तरफ कर लेंगे। युवाओं में बहुत रुझान है ओवैसी के प्रति और युवा मतदाता मुस्लिमों का वह ओवैसी के साथ रहेगा। अखिलेश यादव सिर्फ पछताएंगे। अखिलेश यादव कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी मतलब योगी बाबा की सरकार, जो किसी भी शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण कर रही, सब उनकी सरकार ने किया था। भारतीय जनता पार्टी केवल उसका फायदा उठा रही है। जनता को वो समझाने में नाकामयाब रहे कि उन्होंने कोई शिलान्यास किया, क्योंकि अगर किया होता सही मन से तो पिछली सरकार में उनको उसकी सफलता मिल जाती। उनको नहीं मिली, इसलिए उनको जनता ने नकार दिया और आगे और नकारेगी। आगे आपको क्या लग रहा है कि अभी माहौल क्या कुछ बदलेगा क्या? जो चुनावी परिदृश्य इस समय चल रहा है, इसमें क्या बदलाव होने की संभावना है? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि चुनाव अंत आते आते हिंदू मुस्लिम विकास इन सब मुद्दों पर लड़ा जाएगा और वही फिर वातावरण बनेगा और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त सरकार बनाने में सफल होगी। आप प्रयागराज से संबंधित हैं, प्रयागराज में लंबे समय से रह रहे हैं। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीती थीं, इस बार क्या संभावना लग रही है? पिछली बार तो 3 सीट मिल भी गई थी विपक्ष को, अब की तो हमको लगता है पूरा उनका सुपड़ा साफ होगा और करछना भी हमारे यशस्वी विधायक दीपक पटेल लड़ेंगे और हम लोग उसको भी जीत लेंगे। तो 12 की 12 सीट हम जीतने के पूरे आसार में हैं और जीतेंगे। पार्टी ने अभी किसी का टिकट घोषित नहीं किया, आप कैसे कह रहे हैं कि दीपक पटेल ही चुनाव लड़ेंगे? हम लोग मांग रहे हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम चाहते हैं कि मेरा नेता लड़े और वह उसको सही टक्कर देने के लिए वही सक्षम है और उनको टिकट मिलेगा तो निश्चित ही हम लोग जीतेंगे और पार्टी भी चिंतन कर रही है। शहर उत्तरी को लेकर अक्सर चर्चा होती है और आप शहर पश्चिमी में रहते हैं, दोनों सीटों पर क्या ख्याल है आपका? शहर पश्चिम में हमारे यशस्वी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, जिन्होंने बहुत विकास किया और गुंडा राज खत्म किया, वहाँ से माफिया राज समाप्त किया, वहाँ राम राज्य की स्थापना की। इसलिए शहर पश्चिम जीतेंगे और उत्तरी में विकास की पूरी गंगा बही है। आज तक इतना विकास उत्तरी में कभी नहीं हुआ जितना अभी हुआ है और इसलिए हम उत्तरी भी दमदारी से जीतेंगे। दक्षिणी में हमारे यशस्वी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी हैं, उनकी पत्नी प्रयागराज की महापौर हैं, दोनों ने मिलकर शहर दक्षिणी का विकास किया है और निश्चित ही हम लोग पूरी की पूरी 12 की 12 सीट जीतेंगे।
चर्चा है कि इस बार अतीक अहमद की पत्नी चुनाव लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं जिससे वह चुनाव जीत जाएं। इस सोचना है चुनाव लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। वो इस सोच रहे होंगे कि हम लड़के और अतीक अहमद को फिर से स्थापित करेंगे, पर वहाँ की शहर पश्चिम की जनता ने मन बना लिया है कि अब यह शहर पश्चिम को अतीक के चंगुल से सर्वदा के लिए मुक्त करा देना है। इसलिए उनके परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ से जीत नहीं सकता। धन्यवाद पवन भाई। चुनावी समय है, आगे किसी और जगह फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।